आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या में। कल वो दीपोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने महिलाओं को मिठाइयां बांटी, साड़ी बांटी। ये खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या से सीधे आपके लिए। जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं प्रातःकाल श्री हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के उपरांत दीपावली के इस आयोजन के साथ आपके इस मोहल्ले में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले आप सबको और पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से मैं बधाई देता हूं। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में इसी प्रकार से हर्ष और उमंग का माहौल लाए, इसी प्रकार की खुशहाली, सुख और समृद्धि आपके परिवार में, समाज में, प्रदेश में और देश में आए, इसकी कामना करते हुए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको मैं देता हूं। पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाया जाता है, समाज के साथ मिलकर के सभी कार्यक्रमों को आयोजित करना पड़ता है। कल का दीपोत्सव उसका उदाहरण है। कल जो भी अयोध्या आया होगा, जिसने अयोध्या की दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा, वो अभिभूत था। पूरा सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया अयोध्या के दीपोत्सव से रंगा हुआ है। अयोध्या का नाम इसी प्रकार से दिग्दिगंत तक गूंजता रहे, यह अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी है। और इसके लिए सरकार आपके लिए हर प्रकार का सहयोग भी कर रही है। और अब तो अयोध्या के बारे में कहना ही क्या है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो चुके हैं। 500 वर्षों के उपरांत यह अवसर हम सबके सामने आया है, जब राम लला की उपस्थिति में अयोध्यावासी पहला दीपावली का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और अयोध्या की देखा देखी पूरा प्रदेश, पूरा देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, वे सभी के घरों में दीप जलेंगे। दीप खुशी के होंगे, उत्साह के होंगे, उमंग के होंगे, एक विश्वास के होंगे, एकता के होंगे, प्रभु राम के उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर के होंगे, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। आज के इस अवसर पर यहां पर दीपावली की मिठाई आपके घर तक पहुंचे, इसके लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यहां पे कुछ माताओं बहनों को मैंने स्वयं मिष्ठान वितरित किया है, बच्चों को भी मैंने कुछ को दिया है। शेष के लिए हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग शेष सभी लोगों को यह वितरित करेंगे। ये खुशी अकेले नहीं, हर व्यक्ति के साथ मिलकर के बनाई जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मेरे बगल में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो किसी अभाव के कारण, किन्हीं परिस्थितियों के कारण दीपोत्सव के इस आयोजन के साथ नहीं जुड़ पा रहा है, हम भी उसके घर में जाकर के एक दीप जलाने का काम करें, अपनी खुशहाली के साथ उसको जोड़ने का काम करें। दीपावली का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि आपकी बस्ती में मैं आया हूं। अभी पूज्य संतों के साथ मिलने का मेरा एक कार्यक्रम है। इसके बाद फिर मैं गोरखपुर जाऊंगा, तो गोरखपुर में मुझे बनटांगिया गांव में जाना है, जिनको 100 वर्ष तक किसी ने नहीं पूछा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन सबको भी पूछ रही है, उनको भी सभी प्रकार की सुविधाओं से सुसंपन्न कर रही है। और अभी उनके साथ दीपोत्सव का भी एक कार्यक्रम फिर मेरा उनके बीच में भी होना है।
सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने सरदार पटेल को सलामी देकर दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने सभी को दिलाई शपथ। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर निकली परेड नजर आया भव्य नजारा। हजारों की संख्या में मौजूद रहे दर्शक। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान बीएसएफ की तरफ से भारतीय मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। पीएम मोदी ने देखी जवानों की प्रदर्शनी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। कई राज्यों के कलाकारों ने किया अपना पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाइयां, दीपावली की शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। दीपावली के मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बजरंगबली के किए दर्शन, लिया प्रभु का आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी के बाद सीएम योगी पहुंचे राम मंदिर। रामलला के दर्शन कर लिया रामलला का आशीर्वाद। देश भर में दीपावली की धूम। सबसे पहले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में मनाई गई दिवाली। रोशनी से सजे महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष आरती। अयोध्या में 25 लाख से ज्यादा दियों से जगमग राम की पैड़ी। रंग बिरंगी रोशनी से रामनगरी में बना नया रिकॉर्ड। 500 साल बाद अयोध्या में राम वाली दिवाली। सीएम योगी की मौजूदगी में जबरदस्त आतिशबाजी। करीब 10 मिनट तक आसमान में दिखा दिव्य नजारा। 600 मीटर ऊपर तक की गई आतिशबाजी। अयोध्या में दीपोत्सव पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम की पैड़ी, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल पर 25,12,585 दीप जलाए गए। सरयू तट पर 1121 लोगों ने आरती की। नर्मदा दीपोत्सव पर 51,000 दीपों से जगमगाया मां नर्मदा का पावन तट। दीपावली की पूर्व संध्या पर कुंवारी घाट के सभी तटों पर दीपों से श्रृंगार किया गया। मुंगेर में मनाई गई बिहार की सबसे बड़ी दीपावली। कल्याणपुर में एक साथ 8 लाख से ज्यादा दिए जले। दीपोत्सव के दौरान गंगा तट पर मां दुर्गा की आरती की गई। गुजरात के गांधीनगर में दीपावली पर अक्षरधाम मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। दियों से जगमगाया अक्षरधाम मंदिर। 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दीपावली। यूपी के महोबा में दिवाली पर 1857 की क्रांति में 16 गुमनाम शहीदों को किया गया याद। लोगों ने बलिदानियों के नाम के जलाए दिए शहीदों को नमन किया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों ने मनाई दीपावली। 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में मनाई दीपावली। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। दिए और पटाखे जलाए, गीतों पर झूमकर जाहिर की खुशी। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दीपावली। जवानों ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर दिए जलाए और आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। असम के तेजपुर में दीपावली पर सेना के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मेघराज स्टेडियम में हुआ दीपावली का आयोजन। सैनिकों के साथ रक्षा मंत्री ने की आतिशबाजी। एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के तवांग में जवानों संग मनाएंगे दिवाली। देश के कई हिस्सों में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देपसांग और डेमचोक से भारत चीनी सैनिकों की वापसी पूरी। जल्द शुरू होगी गश्त। ग्राउंड कमांडर स्तर की बातचीत रहेगी जारी। आज दीपावली पर मिठाइयों का होगा आदान प्रदान। गुजरात के केवड़िया को पीएम मोदी की सौगात। दीपावली पर 280 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।
सीएम योगी की मौजूदगी में हुई भव्य आतिशबाजी, लाइट एंड लेजर शो का हुआ आयोजन। सीएम बोले, आज का दीपोत्सव ऐतिहासिक सनातन धर्म के सभी रोड़े करेंगे खत्म। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। दीपोत्सव के मौके पर उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब अयोध्या की बारी है, बार बार ना हो अग्नि परीक्षा। ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए।